हेलो दोस्तों, और इंडियन गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस और इंडियन जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी जॉबों के बारे में इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में बात करने वाले रीट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या यदि आप डॉक्यूमेंट में मिस्टेक करते हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो दोस्तों वैसे तो रीट की बेसिक जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, तो ये जरूर देखें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, रीट का जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन चल रहा है अभी, जो कि 15 तारीख से 17 तारीख तक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद में ये सोचते हैं कि अभी तो 17 तारीख का टाइम है तो हम कभी भी रीट वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये जानकारी उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको 6 तारीख को 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो सकता है आपका 7 तारीख हो जाएंगे। और आप 2 दिन पहले, सिर्फ 2 दिन पहले आपके जीमेल पर या फिर आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आए और आपको पता चले कि हमारा तो 2 दिन बाद में ही ये है वेरिफिकेशन वाला जो डॉक्यूमेंट जांच वाला के लिए हमको जाना है, तो आपको कंफ्यूजन पड़ सकता है। क्योंकि इतनी जल्दी भी 2 दिन 4 दिन के अंदर आपसे वे डॉक्यूमेंट इकट्ठा नहीं होंगे। तो इकट्ठा नहीं होंगे तो आप कहीं अपनी वैकेंसी से चूक न जाए, कहीं आपको बाहर नहीं निकाल दिया जाए। तो इसके लिए आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सही सूचना सही टाइम पर मिले, इसके लिए एक तो आपको जीमेल आईडी जो कि आपको फ़ोन के अंदर चालू रखनी है दोस्तों, ताकि आप पे यदि जीमेल पर किसी भी प्रकार का मैसेज आए तो आपको पता चल सके जीमेल के थ्रू। एक दूसरा तरीका है दोस्तों, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चाहे आपका कुछ भी हो, मोबाइल नंबर से दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको चालू रखने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। मोबाइल नंबर की सिम के अंदर जो भी नंबर आपने दिए उस पर रिचार्ज होना भी जरूरी है दोस्तों। वो क्यों जरूरी है, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। पिछले साल कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने जियो, वोडाफोन इन सिम में तो थी उनके पास, वो यही नंबर दिए हुए थे, लेकिन उन नंबरों पर रिचार्ज नहीं किया हुआ था। तो उनके पास में मैसेज ही नहीं पूछा कि आप पे इतनी तारीख को ये है, क्योंकि वो ये तो है नहीं कि आप पे पता नहीं चलेगा तो वो आपके लिए घर पर ढूंढने के लिए आएंगे कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया है, ये तो है नहीं। तो आपको इसको क्या करना है, रिचार्ज जरूर कराना है। जब आप इस पर रिचार्ज करवाओगे तभी ये आपके पास में मैसेज आएगा दोस्तों कि आपको वेरिफिकेशन के लिए, आपके डॉक्यूमेंट के लिए आपको वहाँ पर बुलाया है। अदरवाइज आपके पास में नहीं कोई मैसेज आएगा। और यदि जीमेल आईडी आपने लॉगिन नहीं की हुई है तो नहीं ही आपके जीमेल पर कोई मैसेज आएगा, तो आप अपनी परीक्षा से चूक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी बेसिक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों सपोज कीजिए आप 10 जने हो, इंटरव्यू के लिए 10 जने गए हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको जो सपोज कीजिए आपका 500 नंबर है, तो जब भी आप अंदर जाके सभी डॉक्यूमेंट जमा करा के आपको जो भी सर है वो आपको बाहर इंतजार करने के लिए बोलेंगे कि आप बाहर इंतजार करिए, हम आपको जब भी होगा आपको बुला लेंगे। जब भी आप बाहर आओगे तो ये 6, 7, 8 जो आप इंतजार कर रहे हैं, ये आपसे पूछने वाले आपका वहाँ तो कोई मित्र नहीं है, तो कन्फर्म मार के चलिए। क्योंकि ये सोचते हैं यदि इनके डॉक्यूमेंट से कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये निकल जाए तो हो सकता है हमारा नंबर आ जाए। इसलिए ये आपके कोई मित्र नहीं है, तो ज़रा सावधानी रखें दोस्तों। वो सभी डॉक्यूमेंट आप खुद ले जाएं, कोई आपको नहीं बताने वाला है वहाँ पे। हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह रहा 100% कोई नहीं बताने वाला है, लेकिन हो सकता है जो फेल हो गया, सपोज कीजिए ये फेल हो गया, ये बाहर आ गया, उसको सारे डॉक्यूमेंट उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये तो हो सकता है आपको बता दे कि भाई ये किसी के बाद ये उनमें से कुछ पास हुए हैं, ये पास हो गया, ये पास हो गया, या मेरा आप पास हो गया, तो इनसे आप उम्मीद छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी उम्मीद मत किए। क्योंकि वहाँ पे कोई इतना भाई नहीं होता है, कोई माँ बाप नहीं होते जो आपको बताते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, कोई अपने पेट पर लात मारना नहीं चाहता। इसके अलावा मैं आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट की बात, बेसिक नॉलेज के बारे में डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए।
दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। मूल निवास, मूल निवास पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना जरूरी है। तो इसकी शीट की बात करें तो कितने कितने आपको शेड बनाने हैं। तो दोस्तों वैसे तो मैं आपको शेड भी बता देता हूँ, 3 से कम 3 शेड होने आवश्यक है। वैसे तो 2 ही मांगे जाते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं पे आपको जरूरत पड़ जाए, तो 3 तो कम से कम होना अनिवार्य है दोस्तों। उसके बाद में घोषणा पत्र और शपथ प्रमाण पत्र। घोषणा पत्र और शपथ प्रमाण पत्र आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनको भर के सही तरीके से आप रख सकते हैं। इसके बाद में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की मार्कशीट, सेकेंडरी मतलब 10वीं क्लास की मार्कशीट और सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास की मार्कशीट, ये दोनों भी होने आवश्यक है। ये दोनों भी आवश्यक है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। इसके बाद में स्नातक की डिग्री यदि आपके पास में है तो, स्नातक की डिग्री यदि आपके पास में है तो स्नातक। इसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बीएससी बीएड की डिग्री, बीएससी बीएड की डिग्री चाहिए आपको, बीएससी। इसके साथ दोस्तों जहाँ से आपने बीएड और बीएससी की है वहाँ का आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है कि आपका यदि आपने वहाँ पर पढ़ाई की है तो आपका चरित्र कैसा रहा है, सराहनीय रहा है या नहीं रहा है, आपने उद्यम किया है या नहीं किया है। लेकिन आपको वहाँ पे यही लिखवा के लाना है कि हमारा चरित्र एकदम साफ है दोस्तों, एकदम क्लियर है, हम बहुत ही शाणे हैं। तो ये आपको इसमें लिखा तो नहीं है चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन आपको लिखवा के यदि लेके आना, आपकी सेफ्टी के लिए बनवा सकते हैं, 50 रुपये लगेगा। उसके अंदर लिखवा के लेने आना है चरित्र प्रमाण पत्र कि हमारा एकदम साफ चरित्र रहा है। इसके बाद में इसका उल्लेख तो नहीं किया गया है। इसका रीट 2021 का प्रमाण पत्र, रीट 2021 का प्रमाण पत्र, रीट 2021 का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों उसको आप नोट कर लीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। अब बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि मूल निवास प्रमाण पत्र 6 महीने का होता है, 12 महीने का होता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, मूल निवास प्रमाण पत्र सिर्फ एक बार ही बनता है। पीले वाला मूल निवास प्रमाण पत्र पीले कलर का होता है, जो नियमित तौर पर आप बनवा सकते हैं। सिर्फ मूल निवास एक बार बनवाना है तो वो आपके चल जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके बाद में क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र होता है, आप कंफ्यूज में हो जाते हैं मूल निवास 6 महीने से बनता है या जाति प्रमाण पत्र बनता है। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र होता है जो कि आप 6 महीने से वापस नया बनता है, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र होता है तो 6 महीने से नया, ये आपको नया बनाना है दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र आपको नया बनाना है। और दोस्तों इसके अंदर देखिए एसटी का जाति प्रमाण पत्र होता है जो कि एक ही बार बनता है एसटी का, उसको ये चल जाएगा, उसको बनवाने की जरूरत नहीं है। जो एसटी के अंदर है, 80 के अंदर है, 80 सॉरी दोस्तों 80 के अंदर है तो उसके एक बार ही बनवाने की आवश्यकता है, दोबारा बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट शारीरिक विकलांगता, यदि कोई
विद्यार्थी विकलांग है शरीर से, हाथ से, पैर से, तो शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं आप। शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र। विवाह प्रमाण पत्र के अंदर दोस्तों यदि आपका विवाह हो गया है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 5 डॉक्यूमेंट की 15 डॉक्यूमेंट की बात करें तो उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि आप है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी यदि आपने राज्य स्तर पर यदि कोई लिया है भाग, यदि आपको उत्कृष्ट प्रमाण पत्र बनाया हुआ है पहले का तो वो भी आप ले जा सकते हैं। उसके बाद भूतपूर्व यदि आप सैनिक रहे हो, सोचिए आप अग्निवीर भर्ती में गए और 4 साल हो गए तो आप भूतपूर्व हो गए तो उसका भी प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है, क्योंकि भूतपूर्व प्रमाण पत्र के आपको नंबर में सहायता मिलती है दोस्तों, वहाँ पर 2, 4 नंबर, 5 नंबर जो भी मिलते हैं आपको मिल सकते हैं। और एक है किसी स्तनक संबंधी, संतान संबंधी दोस्तों, स्तनक और संतान दो अलग अलग होते हैं। संतान संबंधी यदि आप विवाह प्रमाण पत्र आपका विवाह हो गया है तो संतान के आपको डिटेल देना है। संतान प्रमाण पत्र में आपको डिटेल देना है दोस्तों। तो संतान प्रमाण पत्र में आपको ये तो आपको पता है, आप पढ़े लिखे हैं कि संतान प्रमाण पत्र के अंदर 2 से ज़्यादा यदि आप अपनी संतान की डिटेल देते हैं, आपको समझिए 3 संतान है तो आप जोर से वंचित हो सकते हैं। वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगा, आप बाहर ही निकाल के जाओगे। तो इसके अंदर आपको 2 ही संतानों के देने, और यदि है कोई तो आपको कभी भविष्य में कभी आपको नहीं बताना है कि मेरे 3 संतान है। यदि आपको किसी भाई के 1-2 संतान कम है तो आप उसका नाम डलवा सकते हैं। ये जानकारी देते हैं 2 ही बच्चों के आप नाम डलवा सकते हैं यदि आपके संतान है तो। उसके बाद में देखिए दोस्तों, दहेज संबंधी, एक है दहेज संबंधी, यदि आपका ब्याह हो गया है तो आपने दहेज लिया है नहीं लिया उसकी भी डिटेल देनी है। दहेज के बारे में बताना है। उसके बाद में यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपको दहेज नहीं लेना है, वो भी आपको उसके अंदर लिखना है। जो भी डॉक्यूमेंट आपको भरवाए जाएंगे, जो भी आपको भरना है। धूम्रपान संबंधी भी आपकी जानकारी देनी है आपको कि मैं धूम्रपान करता हूँ, मैं नशा करता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं कोका कोला पीता हूँ, वो आपको नहीं देनी है दोस्तों। मैं एकदम शरीफ हूँ यही लिखना है उसके अंदर, एकदम शरीफ हूँ मैं यही लिखना है आपको, यही प्रमाण पत्र के अंदर लिखना है। उसके बाद में यदि आपके सभी क्लियर हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपको 2 महत्वपूर्ण जानकारी हो देनी है। वो कौन सी, यदि आपके क्लियर हो जाता है तो वो है 2 जानकारी दोस्तों। पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि यदि आपका कहीं पर झगड़ा हो गया, आप पे केस लग गया तो आप गए काम से, ये आप मान के चलिए। इसके अंदर ये होता है कि मेरा किसी से कोई भी झगड़ा नहीं है, मैं एकदम शरीफ हूँ, पुलिस प्रमाण पत्र में ये लिखता है तो मेरे कोई भी प्रेजेंट टाइम के अंदर केस नहीं लगा हुआ है। तो उसके बारे में मेडिकल चाहिए आपको, मेडिकल की भी जानकारी देनी है। यहाँ मैं शरीर से स्वस्थ हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ मेडिकल की भी आपको लास्ट करके देनी है। मेडिकल के बारे में आपको लास्ट बताना है। जब आप ज्वाइन करने वाले होते हो उससे कुछ दिनों पहले आपको ये 2 जानकारी आपको देनी होती है। तो दोस्तों किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपके किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट को कम पड़ जाए, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट यदि आपके कम पड़ जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कम पड़ जाए तो क्या करना है, आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा आपको।
3 दिन का टाइम मिलेगा। 3 दिन के अंदर वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करवाने हैं, वहाँ पे आपको सुधार करना है। 3 दिन के टाइम के अंदर यदि आप कर लेते तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर आप पास हो जाएंगे। और यदि आप 3 दिन के अंदर यदि कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनको जो भी खामी है, तो आप बाहर निकाल दी जाएंगे दोस्तों। और वैसे तो नहीं निकाला जाता, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं करें। 3 दिन के अंदर यदि आप सभी डॉक्यूमेंट उनको उपलब्ध करा देंगे तो आपको 100% नहीं निकाला जाएगा। वैसे आपको यही ध्यान रखना है, आपको मोबाइल नंबर जो सिम चालू है जिसमें रिचार्ज है वो एक तो आपको ओपन रखनी है, एक आपकी जीमेल आईडी ओपन रखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि इतनी तारीख को हमें ये डॉक्यूमेंट लेके आप जाना है जिस भी स्थान में आपको बुलाए। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और राजस्थान पुलिस ऑल इंडिया की गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।